एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, सेमीकंडक्टर्स। तो कंडक्टिविटी के बेसिस पे मटेरियल्स को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। तो एक एंड पे तो है कंडक्टर्स हैं जिनकी कंडक्टिविटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है, और दूसरे एंड पे वो मटेरियल हैं जो करंट पास नहीं करने देते अपने थ्रू, है ना, कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, उनको हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। और सेमीकंडक्टर्स वो क्लास है मटेरियल की जिनकी कंडक्टिविटी, है ना, इन दोनों कैटेगरी के बीच में कहीं पे होती है। जैसे कंडक्टर्स का हम एग्जांपल लें तो एग्जांपल में क्या आ गया, सारे मेटल्स, है ना, आपका कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ठीक है। इंसुलेटर्स हम लें, है ना, इसमें भी आप फैमिलियर हैं, जैसे ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, है ना, रबर है, या फिर वुड है, ठीक। सेमीकंडक्टर्स के एग्जांपल में, है ना, प्राइमरीली 3 मटेरियल हैं जो सबसे कॉमनली यूज होते हैं, और उसमें भी सबसे कॉमन है सिलिकॉन, ठीक है। तो सिलिकॉन है, फिर जर्मेनियम है, और एक है GaAs, गैलियम आर्सेनाइड है, जिसको हम यूज करते हैं सेमीकंडक्टर के रूप में, ठीक है। तो अब एक रफ आइडिया लेते हैं कि जैसे जो हम बोल रहे हैं कि कंडक्टिविटी में डिफरेंस होता है, तो किस ऑर्डर का डिफरेंस होता है वो देखते हैं। तो कंडक्टिविटी जो है वो किस तरह से डिफाइंड थी, कंडक्टिविटी जो है वो 1/ρ इस तरह से डिफाइंड थी, जहां पर ρ रेजिस्टिविटी है, और इसकी यूनिट जो होती थी साइमन्स पर मीटर होती थी, ठीक है। तो यदि हम कॉपर लें, है ना, तो कॉपर की कंडक्टिविटी जो है वो है 6 × 10⁷ साइमन्स पर मीटर, ठीक। अच्छा, दूसरी तरफ हम यदि इंसुलेटर लें, तो इंसुलेटर में यदि हम ग्लास लेते हैं सपोज, तो ग्लास की कंडक्टिविटी जो है वो 10⁻11 से 10⁻14, है ना, साइमन पर मीटर। तो आप देख सकते हैं रेंज जो है वो कितनी ज़्यादा है, और ये मतलब इसकी 10⁻11 से -14 क्या है, ग्लास अलग अलग टाइप के आते हैं, डिपेंडिंग ऑन की ग्लास किस टाइप का है ना, इस रेंज में वेरी करती। बट आप मेटल के कंपैरिजन में ग्लास को देखें तो कंडक्टिविटी में ज़मीन आसमान का अंतर। अच्छा, सेमीकंडक्टर के केस में यदि हम सपोज सिलिकॉन देखें, सिलिकॉन सबसे टिपिकल कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर है, तो उसकी कंडक्टिविटी जो है वो 10⁻2 साइमन्स पर मीटर है, ठीक है। तो इंसुलेटर से तो ऑब्वियसली ज़्यादा है सिलिकॉन की कंडक्टिविटी, और यदि कंडक्टर के कंपैरिजन में देखें तो बहुत ही कम है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कम है। तो अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि भाई फिर इसका सेमीकंडक्टर के जो यूजफुलनेस क्या है, मतलब इसमें ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जिसको हम इतना एक्सटेंसिवली यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में, जितने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट उसमें सेमीकंडक्टर्स, है ना, वाइडली यूज्ड होते हैं। तो वो जो उसकी प्रॉपर्टी जिसके कारण सेमीकंडक्टर्स का मैक्सिमम यूज है, वो ये कि इसकी कंडक्टिविटी को हम वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला तो ये है कि हम इसकी कंडक्टिविटी को वेरी कर सकते हैं, तो कंडक्टिविटी को वेरी करने के लिए इसमें जैसे आप अभी अपन पढ़ेंगे थोड़ी देर में, कुछ वीडियोस बाद, है ना, कुछ इम्प्योरिटीज वगैरह डाल देते हैं तो इसकी कंडक्टिविटी जो है वो काफ़ी वेरी हो जाती है ना, बढ़ जाती। और दूसरा ये है, हम इस तरह से ऐसे डिवाइसेस को फैब्रिकेट कर सकते हैं, यदि मैं इस तरह से रेक्टेंगुलर बॉक्स को डिवाइस की तरह मैं डिपिक्ट करूं अभी, तो इस तरह से डिवाइसेस को हम डिपिक्ट कर सकते हैं कि एक डायरेक्शन में तो कंडक्टिविटी बहुत ही कम है, कि एक डायरेक्शन में तो वो जो सेमीकंडक्टर है करंट को पास करने देगा, मतलब कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और दूसरे डायरेक्शन में करंट को पास नहीं करने देगा, ठीक है। मतलब एक डायरेक्शन में तो कंडक्टिविटी जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट पे भी डिपेंड कर रही है, ठीक है, ये भी पॉसिबल है सेमीकंडक्टर्स में। ये चीज़ जो है वो कंडक्टर्स में पॉसिबल नहीं। भाई ऐसा तो होता नहीं कि भाई कोई रेजिस्टेंस है तो इधर से इधर करंट जाए तो इसका रेजिस्टेंस 10 ओम, और इधर से इधर करंट जाए तो इसका रेजिस्टेंस से 1000 ओम, है ना, ये तो पॉसिबल नहीं होता है।
कंडक्टर के केस में। सेमीकंडक्टर के केस में ये पॉसिबल है, ठीक। तो ये जो प्रॉपर्टी है कि करंट के डायरेक्शन के बेसिस पे कंडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा हम वेरी कर सकते हैं, इसका यूज़ हम करते हैं एक एलिमेंट बनाने के लिए जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्विचेस, ठीक है। और स्विचेस क्या हुए, जैसे जैसे आपका घर में आप पंखा ऑन करते हैं तो उसका जो स्विच होता है उसके दो ही स्टेट होते हैं, या तो 0 या 1, मतलब या तो ऑन होगा या ऑफ होगा, है ना। और उसको हम 0 या 1 करके इंटरप्रेट कर सकते हैं। और दुनिया में जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जितने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं, वो जो लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करते हैं, वो क्या लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करते हैं, बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। ये तो आपने पढ़ा भी होगा कि कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 को ही रिकॉग्नाइज करता है, ठीक। तो कंप्यूटर को सपोज हमको कोई सिग्नल देना है 0 0 0 1 1 0 1 0, ठीक है। और उसको कंप्यूटर इंटरप्रेट करता है कि करंट एग्जिस्ट करता है या नहीं एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए हमको स्विचेस चाहिए होंगे, ठीक है। तो एक स्विच जो है वो करंट पास करने देगा, दूसरा नहीं पास करने देगा, फिर नहीं पास करने देगा, फिर, है ना, ऐसे ढेर सारे स्विचेस चाहिए होंगे, ठीक है। और कंप्यूटर्स में हम प्रिसाइसली ये करते हैं। तो ये स्विचेस बनाने के लिए हम सेमीकंडक्टर्स यूज़ करते हैं एक डिवाइस बनाने के लिए जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर, ठीक है। और हर प्रोसेसिंग यूनिट में ना करोड़ों ट्रांजिस्टर होते हैं। आज की तारीख में जो भी लेटेस्ट प्रोसेसर हैं, जैसे इंटेल पेंटियम सीरीज़ है या एप्पल का जो भी लेटेस्ट सीरीज़ है, उसमें 10 से 15 बिलियन 10 to the power 9 है ना, इतने ट्रांजिस्टर होते हैं। इतने छोटे से एरिया में एक छोटा सा पोस्टेज स्टैम्प जितना बड़ा माइक्रो प्रोसेसर होगा और उसमें इतने ढेर सारे ट्रांजिस्टर। तो सेमीकंडक्टर्स की जो प्राइमरी प्रॉपर्टी है कि इसको यूज़ करके हम ऐसे डिवाइसेस बना सकते हैं जिसमें करंट जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता हो, ठीक है। उसका यूज़ करते हैं हम सभी डिवाइसेस में जहाँ पे सेमीकंडक्टर्स यूज़ हो रहे हैं। अच्छा, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में कंडक्टिविटी का डिफरेंस कितना होता है वो तो अपन ने देख लिया, ठीक है। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो डिफरेंस जो है वो होता क्यों है, ऐसा क्यों है कि अलग अलग मटेरियल्स में कंडक्टिविटी में इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो उसका आंसर है कि किसी भी मटेरियल की कंडक्टिविटी उस पर डिपेंड करती है कि उस मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, वो मूव करने के लिए कितने फ्री हैं। इलेक्ट्रॉन जो है मूव करने के लिए जितना फ्री होगा, है ना, उतनी उस मटेरियल की कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कितना फ्री है मूव करने के लिए, है ना, ये उस पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो अलग अलग मटेरियल में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। वो ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो है इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी का, ये डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रॉन एक्स मटेरियल में इजीली मूव करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको हम पढ़ते हैं एज बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझना जरूरी है। तो सेमीकंडक्टर की वर्किंग को समझने के लिए, है ना, ये बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स समझना जरूरी है। तो इसको देखते हैं एक बार कि बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स क्या होती है।